नमस्कार दोस्तों क्या बिहार में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक का है, लेकिन क्या बिहार में वक्त से पहले चुनाव होना है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार की तैयारियां तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। वो अपनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं, महिलाओं के बीच में जाएंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये सरकारी खजाने से खर्च होंगे। यानी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में कूद पड़े हैं, इलेक्शन मोड में आ गए हैं। और अब नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद से तो यह सवाल और पुख्ता हो गया है कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी आलोक राज को उनके पद से हटा दिया है। आलोक राज महज 103 दिन यानी 3 महीने से कुछ ज्यादा वो इस डीजीपी के पद पर रह पाए और नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया है। और अब बिहार में डीजीपी के पद पर आलोक राज की जगह विनय कुमार की नियुक्ति हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी डीजीपी को बदलने की जरूरत क्या थी? आलोक राज को हटाकर विनय कुमार को जिम्मेदारी दी गई। विनय कुमार अभी तक बिहार में पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी के पद पर काम कर रहे थे और अब कहा यह जा रहा है कि विनय कुमार अगले 2 साल तक बिहार के डीजीपी रहेंगे। विनय कुमार को नीतीश कुमार का करीबी भी माना जाता है, लेकिन आलोक राज को अचानक हटाया जाना यह सियासी गलियारों में किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रहा। अब दोस्तों, एक तरफ तो नीतीश कुमार अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, लाभार्थियों से संवाद भी करने जा रहे हैं। इस यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार ये यात्रा निकाल रहे हैं। और यात्रा के पहले डीजीपी की जो नई नियुक्ति है वो हो जाती है, यानी आलोक राज हटा दिए जाते हैं, विनय कुमार आ जाते हैं। अब इससे पहले के बिहार के सियासी घटनाक्रम को देखिए। बिहार में नीतीश कुमार के बड़े करीबी और जिनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, मनीष वर्मा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको नीतीश कुमार ये काम सौंपते हैं, ये जिम्मा देते हैं कि समता पार्टी के जमाने से जो कार्यकर्ता, जो नेता नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे, उनके साथ संवाद किया जाए, उनसे मुलाकात की जाए और एक बार फिर उनको जेडीयू से जोड़ा जाए। लेकिन इस बीच एक चिट्ठी जारी होती है और यह चिट्ठी बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से आती है और कहा यह जाता है कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि उमेश कुशवाहा ने यह चिट्ठी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के कहने पर जारी की। अब जेडीयू में अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को चिट्ठी जारी करके रद्द कर देता है और इसकी वजह से मनीष वर्मा और उमेश कुशवाहा के बीच तनातनी की खबरें भी बहुत ज्यादा हैं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल जेडीयू 2 धड़ों में बंटी चली जा रही है। एक वर्ग उन लोगों का है जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में रहें, नरेंद्र मोदी के साथ रहें, और दूसरा वर्ग उन तमाम नेताओं का है जिनको ये लगता है कि नीतीश कुमार को अपने बिखरते हुए वोट बैंक को बचाना चाहिए और एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ या तेजस्वी यादव के साथ वापस आ जाना चाहिए। अब दोस्तों, बिहार में इस बात की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है कि नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव चाहते हैं। समय से पहले चुनाव कराने के पीछे उनकी जो वजहें हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर वक्त से पहले चुनाव होगा तो इसका फायदा बिहार में जेडीयू को जरूर मिलेगा। आमतौर पर बिहार में जो चुनाव होते रहे हैं वो नवंबर में, दिसंबर में होते रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब बिहार के चुनाव फरवरी के महीने में या अप्रैल के महीने में भी हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार का चुनाव भी हो जाए और ऐसे में डीजीपी का बदला जाना, नीतीश कुमार का यात्राएं शुरू करना, नीतीश कुमार का एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास करते चले जाना, ये तमाम बातें इस बात का संकेत देती हैं कि नीतीश कुमार अब चुनाव के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह भनक भी लग गई है कि उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक पर वो अपना एकाधिकार समझते हैं, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो या फिर कुर्मी वोटर्स हो, वो सब नीतीश कुमार से
छिटकते जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक नेता है आरसीपी सिंह, एक वक्त नीतीश कुमार के बड़े करीबी हुआ करते थे और आज उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। आरसीपी सिंह भी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, आरसीपी सिंह भी नालंदा से आते हैं और आरसीपी सिंह ने लगातार अब कुर्मियों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं और चिराग पासवान की पार्टी भी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार ने हाल ही में महाराष्ट्र का पूरा एपिसोड भी देखा है, किस तरह कम सीटें आने पर एकनाथ शिंदे कुर्सी से उतार दिए गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। ऐसे में नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि अब अगर बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो फिर सत्ता तो हाथ से चली ही जाएगी, जेडीयू को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जेडीयू शिवसेना और एनसीपी की तरह दो टुकड़ों में बंट सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने जूते के फीते बांध लिए हैं और वो चुनावी दंगल में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस बात की जो चर्चाएं हैं कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकता है, उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं दम जरूर है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।